दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक और विशेष आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की कुंजी के विषय में। ये एक ऐसी चाबी है जिसे आप जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होगी। और मैं इसीलिए इस महीने आत्मिक उन्नति पर फोकस कर रहा हूं कि जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी तो आप संसार में भी हर एक क्षेत्र में उन्नति को करेंगे। और आज सभी लोग चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। आत्मिक उन्नति के साथ साथ आप इस संसार में भी उन्नति को करेंगे, प्रभु चाहते हैं। और आज एक और नया चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय मेरे साथ में निकाल लेंगे। 5 और 6 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक छोटी सी जीभ, हमारे अंग का एक छोटा सा हिस्सा है जीभ, लेकिन ये जीभ जो है एक आग के समान है, एक चिंगारी एक आग के समान है। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से हमारी जीभ है। जब इससे कोई अपशब्द निकलता है तो ये कई बार हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बहुत कुछ नष्ट कर देती है। तो इसलिए ये जीभ जो है हमारी आत्मिक जीवन की, आत्मिक बढ़ोतरी की एक कुंजी है। यदि आप मसीह में हैं और आपकी जीभ से, आपके मुंह से आप हमेशा गलत बातों को कहते रहते हैं, गलत बातों को बोलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये साफ साफ इंडिकेशन है आपके लिए कि अभी आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है। आप आत्मिक रूप से बलवंत नहीं हैं, आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी आपने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाया है। अभी आपकी जीभ जो है वो कंट्रोल में नहीं। और लिखा है, यहां पर लिखा है कि सारी देह पर कलंक लगा देती है। जब आप अपने मुंह से कोई अपशब्द निकालते हो, चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे, आपका हार्ट बहुत अच्छा है, आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि आपकी जीभ में, यदि आपने अपने मुंह से, अपनी जीभ से कोई अपशब्द निकाल दिया, तो उस अपशब्द से जिन्होंने उस शब्द को सुना है उनकी दृष्टि में आपकी देह क्या होगी? आप पूरे क्या हो जाएंगे? कलंकित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उनकी दृष्टि में वो कहेंगे ये व्यक्ति क्या है? खराब है। हालांकि आपका हार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जीभ यदि खराब है, यदि आपकी जीभ से गलत बातें निकलती हैं, यदि आप बुरा भला लोगों को कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अभी आपकी उतनी आत्मिक उन्नति नहीं हुई। हाँ, आप विश्वास कर रहे हैं, आप विश्वास में हैं, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है। आप स्पिरिचुअल लेवल में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इसीलिए आपके मुंह से गलत बातें निकल रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 29 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। ये प्रभु चाहते हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम, वही तुम्हारे मुंह से निकले जो दूसरों की उन्नति करे। जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे मुंह से निकले तो वो ऐसे शब्द हों, ऐसे वाक्य हों, ऐसी बातें हों जिनसे दूसरों की उन्नति, न कि ऐसी बातें जो दूसरे की दृष्टि में आपको तुच्छ जाने। ऐसी बातें नहीं जो आपको गलत ठहरा दे, ऐसी बातें नहीं, बल्कि ऐसी बातें आप बोले अपनी जीभ से, अपनी जुबान से, अपने मुंह से, जिनसे दूसरों की उन्नति हो। लिखा है ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्नति करें, और आत्मिक उन्नति की एक कुंजी है कि आपको अपनी जीभ पर लगाम लगाना है, आपको अपनी जीभ को कंट्रोल में लाना है। लिखा है कोई गलत बात तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि जब तुम गलत बातें निकालोगे अपने मुंह से तो दूसरा तुम्हें तुच्छ समझेगा, दूसरा तुम पर कलंक लगाएगा, या फिर दूसरा की नजरों में तुम बेकार साबित हो जाओगे, गलत साबित हो जाओगे। तो तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें निकलनी चाहिए, वो भी ऐसी बातें जिनके द्वारा दूसरे की
आत्मिक उन्नति हो, जिसके द्वारा जिन वचनों को सुनकर, जिन बातों को सुनकर दूसरे की उन्नति हो, ऐसी बातें निकालनी चाहिए। नीति वचन की किताब भी हमें इस विषय में कुछ सिखाती है। नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय और 21 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। तो यहां पर है, जीव के बस में जीवन भी है और मृत्यु भी है। मीन्स आप इससे अच्छी बातें भी निकाल सकते हैं और बुरी बातें भी निकाल सकते हैं। यदि आप बुरी बातें निकालेंगे तो स्वयं ये आपके लिए नुकसानदायक है, दूसरे के लिए तो है ही, लेकिन आपके लिए भी नुकसानदायक है। और यदि आप अच्छी बातें निकालेंगे तो दूसरे के लिए भी लाभदायक है और आपके लिए भी लाभदायक है। लिखा है, जो इसको काम में लाना जानता है, जो इसको सही से इस्तेमाल करना जानता है, वो इसका फल पाएगा। आज की डेट में यदि आप देखें, अगर मैं नॉर्मली अब बात करूं तो मैक्सिमम लोग अपने मुंह के वचनों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा बोले गए शब्दों के द्वारा, बातों के द्वारा, कहानियों के द्वारा उन्नति को पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं अपनी भी बात करूं तो यहां पर बैठे हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं तो केवल मुंह के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, हम केवल शब्द बोल रहे हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं, और इससे हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपकी भी आत्मिक उन्नति हो रही है। आप भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं इसका फल भी मुझे मिल रहा है। तो जो इस जीव को काम में लाना जानता है वो इसका फल पाएगा, लेकिन जो इसको काम में लाना नहीं जानता वो इसका नुकसान भी अपने जीवन में पाएगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। आपको ये डिसीजन लेने होंगे कि मैं अपनी जीभ से, अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालूंगा। और जब आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। और जब आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती तो इसका मतलब ये है, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक रूप से बलवंत हो रहे हैं, आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। तो इस बात को आप समझें। यदि अभी तक आप एक विश्वास में हैं, आप चढ़ जाते हैं, आप संगति में, आप हमारे वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन आपके मुंह से यदि दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए गलत बातें निकल रही हैं, तो इसका मतलब यह है अभी आपका आत्मिक लेवल डाउन है। तो आज से आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं कोई भी गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालूंगा दूसरे के लिए, चाहे दूसरा कितना भी बुरा है, तब भी मैं गलत बात नहीं निकालूंगा। और जब आप ये डिसीजन लेंगे और जब ऐसा ही आपके जीवन में होने लगेगा, तो इसका मतलब यूं समझ लेना कि आपका आत्मिक स्तर, आपका आत्मिक लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और जब आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति को पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।